हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक्वेरियस साइन की जो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में ये देखेंगे कि जो मुख्य रूप से जो मंगल का गोचर है, ये 21 जनवरी के बाद फिर जो है पंचम स्थान की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ। इस समय मंगल छठे घर में है, तो इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी राशि के ऊपर। इसके साथ साथ में ये भी देखेंगे कि जो कुंभ राशि है, वो कुंभ राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है, और वो नक्षत्र हैं धनिष्ठा, सतविषा और पूर्वा भाद्रपद। अब ये देखेंगे कि इन नक्षत्रों में कौन कौन से इस समय ग्रह गोचर कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो जो मंगल है, ये भी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। इसलिए देखना पड़ता है कि जो राशि है, उस राशि के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं। राहु इस समय सतविषा नक्षत्र में है, ये भी शनि का नक्षत्र है। मंगल इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में है, ये भी जो है ये भी वही कुंभ राशि का नक्षत्र है। और उसके साथ साथ में जो पूर्वा भाद्रपद है, इसमें शनि गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के जो तीनों नक्षत्र हैं, इनमें जो उत्तरोत्तर राहु भी हैं, तो शनि भी हैं, तो मंगल भी है। अब तीनों की इनकी स्थिति देखेंगे कि कैसे है और कहां कहां पर इनकी दृष्टि जा रही है। सबसे पहले यदि शनि को ही देखते हैं हम, तो शनि आपकी राशि में बने हुए हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बने हुए हैं। और शनि पर जो दृष्टि है, यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ से हो जाएगी सीधे मंगल की। तो मंगल की अष्टम दृष्टि होने का मतलब ये है कि यहाँ से ये है ऋण रोग शत्रु के स्थान में। तो आपने खर्चे इतने रखने हैं कि आपका आपका लोन जो है, लोन में न बदल जाए, या इन्वेस्टमेंट जहां पर करें तो उससे आपके ऊपर कर्जा कर्जा आना, इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए। दूसरी स्थिति ये है कि आपसे किसी से उलझे नहीं। यदि उलझन किसी से होती है, तो वहां पर भी बात बढ़ने की संभावना बढ़ती है। इसलिए किसी ऐसे उलझन में नहीं पड़ना जहां से कि कोई आपके लिए परेशानी हो। इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। इसके साथ साथ में शत्रु जो भाव है, उस शत्रु भाव को किसी से न रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शत्रु भाव न रखने से कई प्रकार के कार्य आपके सुधर सकते हैं। और यदि कहीं पर भी आप बोलते हैं, तो उसका प्रभाव सामने वाले पर जरूर पड़ता है, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है, ठीक आपके ही ऊपर, आपकी ही राशि में पड़ती है। मंगल भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, कुंभ के नक्षत्र में है, और जो शनि है वो भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है यहाँ पर। तो ये प्रभाव साफ रूप से मंगल का दिखाई दे रहा है। इसके बाद मंगल 21 जनवरी को ठीक आपके पंचम स्थान में आएंगे। पंचम स्थान में मंगल का गोचर का मतलब ये है कि मार्स जब यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ से भी जो दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 12वें स्थान पर होगी। 12वां स्थान कई मायनों में ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ तो 21 जनवरी को आएंगे, और यहाँ 14 जनवरी को यहाँ पर सूर्य चले जाएंगे आपके द्वादश हाउस में। द्वादश हाउस में सूर्य की स्थिति भी अच्छी नहीं माना जाता कई कारणों से सेटलमेंट, बाहर की सेटलमेंट भी सूर्य देता है, लेकिन कई कारणों से यहाँ पर सूर्य का जो गोचर है, वो भी कई कारणों से ठीक नहीं समझा जाता। उसका जो मुख्य कारण ये है कि एक तो वहां पर जो सूर्य का यहाँ पर गोचर है, इससे हमारी आंखों में और सिर में थोड़ी परेशानी होती है, दर्द महसूस हो सकते हैं। आंखों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा जब भी सूर्य का गोचर यहाँ पर होता है। साथ साथ में मंगल की दृष्टि, और मंगल जो यहाँ से प्रभावित करेगा, वो भी कई कारणों से ठीक नहीं वहां पर माना जा सकता है। मंगल यहाँ पर आएंगे 21 जनवरी को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखिए 12वें भाव पे वहीं पर दृष्टि मंगल की रहेगी। वैसे भी यहाँ से इस समय षडाष्टक योग, ये यहाँ पर सूर्य और मंगल का बन रहा है। ये कई कारणों से हमारी सेहत को कहीं ना कहीं सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी सेहत भी ठीक है, और आपके जो गोचर हैं ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस अपने कार्यों के प्रति जुझारू रहना है, अपने कार्यों को अच्छा सा करते रहें। जो आपके कार्य जो सबसे पहले करने लायक हैं, उन कार्यों को करें, फिर एक एक करके कार्य निपटाते जाएं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मंगल भी आपको प्रेरित कर रहे हैं कार्यों के लिए, और यहाँ पर सूर्य भी कई कारणों से आपको आपके एक अनुशासन दे रहे हैं। अनुशासन देने के लिए सूर्य का जो वरद हस्त है, वो बहुत कुछ होता है।
तो सूर्य का वरद हस्त समझिए, द्वादश हाउस में सूर्य है। आप एक्टिव हो जाइए, आप जो है अनुशासित रहिए, आप अपने कार्यों को बढ़िया ढंग से करिए, तो मंगल और सूर्य आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं इस गोचर में भी। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कुछ विशेष प्रकार से दो तीन जो दोहे हैं कबीरदास जी के, वो कुंभ राशि पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। वो एक तो ये है कि जब भी आप कोई कार्य करें उसे मन से करें। तो जैसे माला के लिए कहा गया है कि माला फेरत जुग भैया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डारे दे, और मन का फेर। इसका मतलब है कि अपने जो भी कार्य करने हैं, जो जैसे जैसे किसी माला को जपते हैं हम, 108 माला जब जपते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन जब हम बिना मन के, बिना अपने मन लगाए हुए माला को जपते हैं तो उसका प्रभाव निष्क्रिय होता है। जिस दिन के बाद हम, जैसे कोई कहता है मैंने तो 8 बार माला जपी, 108 मन की जपी, तो कोई दिन भर जपता रहता है, कोई दिन भर रात भर लगे रहते हैं उसमें। लेकिन उसके साथ साथ भी मन का जुड़ाव जरूरी है। इसीलिए कुंभ राशि वालों को कोई भी कार्य करना है उसमें मन का जुड़ाव होना जरूरी है। यदि आप केवल 5 या 10 मिनट भी अपनी पूजा पाठ करते हैं, उनमें भी एक बार यदि आप माला को जपते हैं, उसे मन से जपें। मन से जब कार्य करना शुरू करेंगे आप, तो वो कार्य आपका अच्छा होगा। मन का जुड़ाव किसी भी कार्य में होना बहुत आवश्यक है। और जब मन का जुड़ाव होता है तो ये जो ग्रह हैं, जो मंगल यहाँ पर षडाष्टक योग बना रहे हैं, या मंगल यहाँ पर अष्टम दृष्टि देख रहे हैं, या फिर सूर्य यहाँ पर जा रखे हैं, ये प्रभावी रूप से आपके मन को देख करके आपके कार्यों में सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। ये ग्रह गोचर भी अनुकूल वहां पर हो जाता है। इसके साथ साथ में एक और मैं इसमें कहूंगा, ये भी कुंभ राशि के लिए है कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये भी कबीरदास जी ने कहा हुआ है। तो ये उन्होंने अपने को मत करके कि हम लिटरेचर को कितना पढ़ते रहते हैं लेकिन तब भी अच्छा ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब ये समझ में आ जाता है कि उसको भजने के लिए या कोई भी कार्य को करने के लिए प्रेम आवश्यक है। प्रेम का मतलब है कि जब हम अपनी अनुभूति कर लेते हैं कि मैं जब भाव जागृत करूंगा तो मेरे भाव जागृत होने से ही मेरा कल्याण होगा। मैं दूसरों के भाव से मुझे मतलब नहीं है, अपने भाव को जागृत करूंगा तभी मेरा कल्याण होगा। और जब वो जो प्रेम का मेरा भाव होगा वही मेरा कल्याण कर सकता है। तो ये चीजें भी कबीरदास जी ने कुंभ राशि वालों के लिए सही कही है, क्योंकि कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। इसीलिए आपको अपने आप में कोई अहंकार पूर्णता, जब तक आप उसको एक तरफ नहीं फेंकोगे तब तक जो है आप आगे नहीं चल सकते। दूसरा, आपको मेहनत करनी है। मेहनत भी वही प्रेम से होना चाहिए और मन लगा के होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक यहाँ पर हैं। दूसरा, यहाँ पर देखिए कि जो सूर्य और मंगल का तो यहाँ पर है ही, सूर्य यहाँ पर है तो आपने किसी से उलझना नहीं है। दूसरा, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर ऋण रोग शत्रु हैं, आपने किसी से भी ऐसी बातें नहीं करनी है जो कि गलत लगे। आपने अपने में रह करके अपनी कार्यों की तरफ अपना ध्यान देना है। ठीक यहाँ पर भी वही बात है कि यदि हम अननेसेसरली किसी के साथ बोलेंगे जिसको हम जानते ही नहीं, तो जिसको हम जानते ही नहीं उसके साथ उलझने से कोई फायदा नहीं है। तो जब हम किसी को जानते हैं उसको तो हम कह भी सकते हैं ये सही है या ये गलत है। लेकिन जब जिसको हम जानते ही नहीं उसके बारे में बगैर बात के बहुत बड़ा डिस्कशन करना ठीक नहीं है। तो रिस्क से संबंधित कार्य नहीं करने हैं और गलत लोगों के साथ नहीं जाना है और रॉन्ग प्रैक्टिसेस में आपको नहीं रहना है। ये कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 12वें स्थान में और मंगल का गोचर जो है 6ठे स्थान में, और उसके बाद पंचम स्थान में 21 तारीख के बाद 21 जून के बाद ये संयोग बता रहा है। इसके साथ साथ में राहु जो है आपके यहाँ पर हैं, राहु सतविषा नक्षत्र में है, और केतु जो है यहाँ पर देखिए मूल नक्षत्र के अधिष्ठाता हैं। ये मूल नक्षत्र को धारण करते हैं केतु। अब मूल नक्षत्र में जो केतु का मूल नक्षत्र होता है
तो अब ये चीज यहाँ पर केतु है, ये भी यहाँ से रिस्क, रिस्क कैसे, जैसे पेट संबंधी रोग, ये मंगल यहाँ पर है, यहाँ पर केतु है, ये पेट संबंधी रोग, यहाँ पर जब मंगल जाएंगे ये भी पेट संबंधी रोग। राहु का गोचर भी ठीक इसे यही दिखाता है कि हमको अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अपने लिए क्या चीजें चाहिए और क्या चीजें नहीं चाहिए, हमें किसका मोल भाव चाहिए और किसका मोल भाव नहीं चाहिए, इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो चीजें बहुत जरूरी है उन्हीं को अपनी डाइट में सम्मिलित करना है, जो चीजें जरूरी नहीं है उनको अपनी डाइट में सम्मिलित न करें। ये कुंभ राशि वालों को मंगल और केतु का गोचर यहाँ पर दिखा रहा है, अष्टम का गोचर और छठे का गोचर। ये दोनों चीजें हमारी पेट संबंधी और साथ साथ में हमारे पार्टनर के संबंधी और साथ साथ में हमारी वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जब भी ग्रह छठे में और आठवें में बैठता है, हमारे इनसे हमारा वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होता है, इसलिए इनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब ग्रह गोचर की स्थिति यहाँ पर आती है, किसी भी छोटी बात को बड़ा बनाना, किसी भी बात में तुल जाना, ये अच्छी चीजें नहीं है। कबीरदास जी का एक और दोहा आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपको किन चीजों का मूल्य समझना चाहिए, मूल्यवान चीजों को ही आप प्राथमिकता दें और उन्हीं को ही आप जीवन में रखें। जिनका मूल्य नहीं है उनसे जबरदस्ती उनका आप भंडारण न करें या उन चीजों को अपने पास न रखें। ये कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल भाव करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि हमें वहीं पर उतनी ही बातें करनी है जो कि बहुत आवश्यक हैं, उनसे अलावा बात करने की जरूरत नहीं है। होता जीवन में ये है कि हम उन चीजों की बातें करते हैं जो कि बेकार की होती हैं और असली जो चीजें होती है, परख वाली चीजें होती हैं, उनको छोड़ देते हैं, वो स्किप हो जाती हैं। इसीलिए जीवन में भी आप वही कार्य करिए जो आपके लिए सही है, उतनी ही बातें करिए जो आपके लिए सही है और वही कार्य करिए जिससे कि आपका जीवन प्रशस्त होता है। ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ में जो राहु का गोचर है वो सतविसा नक्षत्र में है, ये ठीक जो है आपकी राशि से द्वितीय हाउस में है। राहु भी मई में यहाँ पर आपके इस भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर शनि भी रहेंगे। 2 महीने का टाइम आपके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण रहेगा। अभी का जो 2 महीने का टाइम है, सूर्य यहाँ पर है, फिर सूर्य द्वादश स्थान में जाएंगे। अभी सूर्य मंगल छठे में है, इसके बाद पंचम स्थान में जाएंगे। मंगल की दृष्टि भी उन स्थानों में है जहां से कि थोड़े परेशानी लगती है। इसी तरह से केतु की भी जो पोजीशन है वो अष्टम में है। राहु यहाँ पर है, उसके बाद आपके यहाँ लग्न में आएंगे, आपकी चंद्र कुंडली में आएंगे। इसलिए जो ये प्रभावित चीजें हैं इनको हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छी बात ये है कि गुरु आपके ऊपर वरद हस्त बनाए हुए हैं चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव में गुरु कई कारणों से आपके कार्यों को अच्छा बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं। जैसे गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव पे है, एक कार्य क्षेत्र आपका है। दूसरा, गुरु की दृष्टि आपके छठे हाउस में है, जहां पर गुरु कई प्रकार से चीजों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पेट से संबंधित चीजों में आ जाती है, इसलिए आपके अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद गुरु की दृष्टि आपके ठीक द्वादश भाव पे होगी, जहां पर सूर्य है, इसलिए द्वादश भाव को भी संभालने का कार्य सूर्य ये गुरु कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सारी परिस्थितियों के साथ में आपके साथ में कोई ना कोई गाइड जरूर हैं या कोई ना कोई आपको सही रास्ता बताने वाले हैं। जो आपके साथ में रहते हैं उनसे जरूर ये पूछें कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं इसको बेहतरी से मैं कैसे कर सकता हूं। शायद है कि आपके साथ में कोई गुरु बन के, कोई आपका बॉस बन के, कोई आपका पिता बन के, कोई आपका पत्नी बन के, कोई आपका सहपाठी बन के, कोई आपके ऐसा कुलीग बन के आपकी मदद जरूर करेगा। केवल आप उनके 1-2 पॉजिटिव शब्द कहने से ही आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह से
आप आगे ले जा सकते हैं और अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। ये था कुंभ में कई कई ग्रहों का गोचर, और ग्रहों का गोचर जो कि नेगेटिव से आप कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, इसके बारे में हमने आज बात की। आपकी कुंडली देख करके आपका लग्न क्या है, आपका आपकी कहाँ-कहाँ पर ग्रहों की स्थिति है, किस तरह से नवांश कुंडली है, क्या गोचर कुंडली बताती है, इन सब पर वार्ता करेंगे और आपका ओवर फ़ोन आपसे बात की जा सकती है। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका कॉल पिक करूँगा और आपकी कुंडली की अच्छी सी विश्लेषण करके आपके साथ में ओवर फ़ोन बात करेंगे। मुझे लगता है वो वार्ता आपको अच्छी लगेगी। बताएँगे कि ग्रहों का गोचर कैसे अनुकूल प्रभाव आप पर दिखाता है और वो अनुकूलता आप कैसे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों तक भेजिए ताकि सभी को जानकारी हो सके।